नमस्कार दोस्तों, 2024 चल चुका है और आप लोगों के लिए एक सलाह दूंगा कि अगर आप यूके का टूरिस्ट वीज़ा या शेनेगन का टूरिस्ट वीज़ा या ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट वीज़ा के बारे में सोच रहे हैं, कनाडा के बारे में सोच रहे हैं, तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टेटमेंट कैसी हो ये चीज़ मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। 2024 में खास तौर पे क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वीज़ा दिलवा सकते हैं, तो ये। और अगर आपको कुछ पूछना है तो भाई आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना। मेरी कोशिश होती है कि जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनके कमेंट्स देख करके उसके अंदर से जो भी आपको रहेगा वो चीज़ आपको बताएं कि उसका सॉल्यूशन क्या रहता है। बाकी आप सब जुड़े हैं, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद है। शेयर कर लेना जितना हो सके, लोगों तक पहुंचा देना। बाकी आप सबका प्यार देने के लिए मैं फिर से थैंक यू कहूँगा। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट की बात करेंगे। देखिए, स्टेटमेंट जो होती है वो सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है आपका वीज़ा लेने के लिए, तो उसके ऊपर आपको बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा। 3 से 4 महीने आपको बिल्कुल अच्छे से उसको मेंटेन करना है, उसके बाद ही आपको फाइल जो है वो लगानी है। स्टेटमेंट के अंदर एक चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें भाई, सेविंग्स का मतलब होता है बचत। ये मैं बार बार एक चीज़ आपको बताता हूँ, इसको आपको बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लेना है कि सेविंग अकाउंट का मतलब है बचत खाता। उसके अंदर आप कितना बचा रहे हो यही वीज़ा ऑफिसर ने देखना है। आप अगर 60,000 की तनख्वाह ले रहे हो या 60,000 का प्रॉफिट ले रहे हो बिजनेस से, तो उसके अंदर से आप बचाते कितने हो ये बहुत ज़रूरी होता है। आप कह रहे हो कि भाई मैं 12,000 का, 13,000 का, 15,000 का खर्चा कर लेता हूँ और मेरा जो हर महीने है वो 40,000 45,000 जुड़ जाता है, तो फिर आपके वीज़ा के चांसेस जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। इसमें ये नहीं होता कि आपको 100% कोई वीज़ा मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरह से अगर आप चीज़ें करते हो तो वीज़ा के चांसेस जो है वो ज़रूर आपके बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई ITR, देखिए ITR भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। किस कंट्री के लिए होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ITR को अगर आप करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ऑफ कोर्स कनाडा के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, शेनेगन के लिए इम्पोर्टेंट है। 2 साल की ITR आपको चाहिए। यूके के लिए भी ये चीज़ बहुत मायने रखती है अगर आप वो मैच करती हो। तो ये चीज़ें हैं। ITR को आप लोग टैक्सेबल बनाए या ना बनाए, ये भी बहुत से लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि भाई मैं ITR भर रहा हूँ तो उसमें मैं टैक्स दूँ या ना दूँ। देखिए, इससे मैटर नहीं करता कि भाई आप कितना ITR में टैक्स दे रहे हो। या तो आपकी ITR जो है उसमें टैक्स जा रहा है 50-60 हज़ार का, 50-60,000 का आप टैक्स भर रहे हो, आपकी ITR जो है वो 8-9 लाख रुपए की बनी हुई है, तो वो एक पॉजिटिविटी आती है उस चीज़ से, ऑफ कोर्स उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर टैक्सेबल है तो ही वीज़ा आएगा ऐसा, और बिना टैक्स के है तो वो नहीं आएगा, ये कोई चीज़ नहीं है। हमारे पास जितने आए हैं वीज़े, मोस्ट ऑफ द वीज़ाज जो हैं भाई वो बिना टैक्स वाली ही है। जो 5 लाख से नीचे ITR होती थी उन्हीं के हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं खास तौर पे कहूँगा भाई, ऑस्ट्रेलिया जो है वो आपकी ITR बहुत ध्यान से चेक करेगा। मॉडरेट ITR बोलते हैं वो लोग इसको, कि अगर आपकी ITR मॉडरेट है दैट मीन्स 5 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख के आसपास इस तरह की ITR है, तो वो आपके लिए नेगेटिव रहता है, उसमें वो ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं आती। 2024 में ITR जो भरोगे, क्योंकि 7 लाख तक टैक्स फ्री हो गया है, तो आप उसमें सैलरी वालों को 50,000 का डिडक्शन मिल जाता है, तो 7.5 लाख तक का टैक्स आप टैक्स फ्री जो है वो जा सकती है। और अगर आपकी इंश्योरेंस है या बच्चों की फीस है तो वो बढ़ जाता है, तो मतलब आप 8-8.5 लाख तक ले जा सकते हो। जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन में ये 7.5 लाख तक ले जा सकते हो, आप 8 तक ले जा सकते हो। डिपेंड करेगा आपकी जो डिडक्शंस है वो कितनी होगी। डिडक्शंस के बेसिस पे है, 1.5 लाख की डिडक्शन है तो 8.5 लाख तक जाएंगे, मतलब वो एक डिपेंड करता है। तो अब आपके पास एक बहुत बढ़िया मौका है अपनी ITR को इंक्रीज करने का। कोशिश करना आप ITR को जब बढ़ाएंगे तो उसमें थोड़ा बहुत आप टैक्स अगर देना चाहे तो आप दे सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं देंगे, लेकिन डिपेंड करता है आपकी इनकम के सोर्सेज क्या कुछ हैं। देखिए, ITR का मैंने कर दिया है, बैंक स्टेटमेंट का मैंने कर दिया है। लोग कहते हैं जी ECR पासपोर्ट है तो क्या करें और नॉन ECR है तो क्या करें। देखिए, ECR से कभी भी वीज़ा के चांसेस कम नहीं होते, ऐसा नहीं है कि नहीं। आपको ये देखना होता है कि आपकी प्रोफाइल जो है वो कैसी है। ऑफ कोर्स एक बंदा कहे कि मैं मैनेजर हूँ और मेरा पासपोर्ट ECR का है, तो वो हजम ही नहीं होती बात, क्योंकि पढ़े लिखा ही नहीं है तो भाई आपको कैसे मिलेगा। या अगर आपका ECR पासपोर्ट किसी वजह से बना है कि आपने 10th का सर्टिफिकेट नहीं दिया था, तो फिर आप अपना एज अ प्रूफ बैचलर की डिग्री लगा सकते हैं, या मास्टर्स की लगा सकते हैं, या 12th की लगा सकते हैं, तो वो भी साथ में काम कर जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि भाई साइन कैसे हो। कुछ लोग बहुत, मतलब एजेंटों ने बड़ी चीज़ें चलाई हुई हैं भाई, गोल मोल घुमाने ही है चीज़ों को और कुछ नहीं है।
वो कहते हैं जी साइन बहुत बढ़िया होने चाहिए, या फिर जिसके पंजाबी में साइन है नहीं वीज़ा आएगा, या गुजराती में है या हिंदी में है तो नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। हमने बहुत से लोगों के वीज़े निकले हैं जिनकी साइन जो थे वो किसी के पंजाबी में थे, किसी के हिंदी में थे, ECR पासपोर्ट था। तो ऐसा नहीं होता है कि आपके किसी रीज़न से ये चीज़ नहीं आएंगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने बताया आपको कि आपको ध्यान में रखना है। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन का भी है भाई। प्रॉपर्टी आपके नाम अगर कोई नहीं है तो कोशिश करना कोई प्रॉपर्टी नाम हो, तो एक पॉजिटिविटी उससे बढ़ जाती है।